एटीसी जोधपुर, दिस इज कैप्टन सिंह। हम अभी जैसलमेर एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट, ओवर एंड आउट। जैसलमेर एयर स्पेस, काफी स्टोरी सुनी है यहाँ की कैप्टन। कौन सी स्टोरीज? वही वाली जो इस एयर स्पेस पे फेमस है। अच्छा अच्छा, इस पायलट की। हाँ, लेकिन कैप्टन मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं भी नहीं, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। सोचो अगर हम दोनों के साथ ऐसा हो तो। फिर आता हूँ 2 मिनट लू जाके, फिर बताता हूँ। ओके। रडार पर क्या है? समझ तो कुछ नहीं है। कैप्टन, हेलो कैप्टन, आर यू ओके? वो सामने क्या? कैप्टन, आर यू ओके? Hello passengers, this is Captain Vikas Chakrabarti. Welcome you all on board. हम अभी ग्रेट रन ऑफ कच्छ से गुजर रहे हैं at an altitude of 28,000 feet and this flight will reach Mumbai at an estimated time of 70 minutes from now. Thank you. ओह गॉड, जब भी इस जैसलमेर के एयरक्राफ्ट में बैठती हूँ मुझे उस एयरफोर्स पायलट के भूत का डर सताने लगता है। अमन शीला, आज के जमाने में भूत कोई मानता है? Lady Patil, welcome to our flight. थैंक यू। Good evening, sir. This way. नहीं, आप उनका भी वेलकम करो। वो साथ में आ थैंक यू। Good evening, sir. Please आइए। आप क्या है गुड इवनिंग बोलते हैं? Excuse me, sir. This way. These are economy. आप लोग साथ में भाई। Sorry, sir. Your tickets are economy. चलता है। अब सब आता है, सब मिलने आता है। टेक केयर बस। मस्त इसी वही चल रहा है। हाँ आजा भाई, मजे। एंड आए। छोकरी ऐसा। Your seat, sir. अपन लोग का जाना मेरी माँ। इधर छोटा है, मौस का बड़ा सीट। Yes sir, tell me. मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। प्लेन फोबिया है मुझे। चक्कर आ रहे हैं। हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं सर? मैं थोड़ी देर कहीं लेट सकता हूँ? बिजनेस क्लास में जगह खाली हो तो थोड़ी देर वहां जाके आराम कर लूँ। Very sorry, sir. हमारे rules ये allow नहीं करते। वहाँ बिजनेस क्लास में मेरी सीट है, तो अगर ये वहाँ मेरी सीट पर बैठ जाए तब तो आपको आपत्ति नहीं। फिर आप, sir? मैं उनकी सीट पे बैठ जाऊंगा मेरी टीम के साथ। Okay. कम थैंक यू सो मच। गेट वेल सून। या थैंक यू। और साले और बहुत बोर हो रहे थे। हाँ। हम अभी जैसलमेर एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। Something is not right. रीडिंग देखो।
ये स्ट्रेंज। और वैसे इतने खुले मौसम में इतना फॉग। आप ठीक है सर अब? या आई कैन गो ना? या ओके। अरे भाई कोई हमसे भी पूछ ले। इतने दिन बाद मिली हो। हे नमिता, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो कुछ तो हुआ है। टेल मी क्या हुआ? सतीश वो फ्लाइट में वो है। वो नागर। तुम यहाँ मेरे रहते हुए वो तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। और अगर उसने आंख उठाकर भी देखा ना तो साले को उड़ते प्लेन से उड़ा दूंगा। यही तो प्रॉब्लम है इंडियंस में, अपने कंट्रीमैन को नो वैल्यू। मैं 8 साल से स्काईलाइन एयरलाइन में को पायलट हूँ, अब तक चीफ नहीं बन पाया। एंड बिकॉज यू आर अ फॉरेनर, एक अंग्रेज, तुम्हें कैप्टन बना दिया गया। यहाँ तो बाहर से आया हुआ गधा भी शेर होता है। डोंट माइंड, आई एम नॉट पर्सनली कमेंटिंग ऑन यू कैप्टन। नो नो आई डोंट, मगर इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। डू आई हैव अ फॉल्ट? ऑफ कोर्स नॉट, आई वाज जस्ट चिल। वैसे भी दुबई से जैसलमेर की ये फ्लाइट बड़ी टायरिंग है सरप्राइजिंगली। नमस्कार, मैं को पायलट शुभम कश्यप अपने चीफ पायलट कैप्टन एल्बर्ट टाइलर के साथ आप सभी पैसेंजर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये फ्लाइट अब जैसलमेर से मुंबई की तरफ रवाना हो रही है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 30,000 एंड स्पीड इज 650 किलोमीटर्स पर आवर। मुंबई पहुंचने का एस्टिमेट टाइम है 11:35 PM, यानी 70 Juice? मिनट्स फ्रॉम नाउ। No, ma'am. Till then, enjoy Thank you. and happy Thank you so journey much. with Skyline Airlines. Thank you. वो किधर है? सॉरी सर, वो कौन? अरे भाई छमिया मेरी, भेजो उसे। ए, तू क्या देख रहा है? जानता है ना हम कौन है? नवशक्ति दल का युवा नेता नचिकेत नागर। चल अपना काम कर। नमिता, वो नागर ना तेरे बारे में पूछ रहा था, बड़ी गंदी लैंग्वेज में। तू पहली बार आई है फ्लाइट में? क्या बात कर रहा हूँ? ये क्या मैडम? अपन ये बीमार वाला खाना नहीं मांगता, अपन को ऐसा कुछ ऐसा जान बनाने का खाना मांगता। मतलब बोले तो मिसल फिसल होएगा ना, बोले। सॉरी सर, वो ब्रेकफास्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है। अपन तो वही खाता है। अब क्या ये यार, तुम्हारा प्लेन सब बकवास है। अरे वो तो वही स्माइल से काम चलेगा। सॉरी, अरे स्माइल तो सॉरी सर। बस अपन ऐसे टाइम पास कर रहा था। अपना टपोरी वाला चॉइस है ना, अपने घर पर छोड़ कर आना। ये प्लेन है। वो इसको घर पे छोड़ के आने का खाना अपन कह रहे हैं आपको। ऑटोग्राफ मिल सकता है? मेरा ऑटोग्राफ? यस। अच्छा, वाह, ऑटोग्राफ तो स्टार लोग देते हैं।
पहली बार ऑटोग्राफ दे रहा हूँ। ले। थैंक यू सर। सर वैसे ना ये प्लेन में बहुत बोर हो रहा है। अच्छा। आप मुझे एक कहानी सुनाइए। हाँ बस बस कहानी। तुझे मैं एक केस में लड़ा था। नहीं सर, मुझे अदालत की कहानी नहीं सुननी, हॉरर वाली। हाँ बस ये सॉलिड रहेगा एकदम हॉरर वाली कहानी। अच्छा, हॉरर वाली कहानी। ये इस फ्लाइट के बारे में एक कहानी है जो मुंबई जैसलमेर वायु मार्ग है। 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में एक हिंदुस्तानी पायलट था जिसने अकेले 20 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को मार गिराया। 20? पूरे 20। डेरिंग है, सॉलिड डेरिंग क्यों रहेगा? फिर उसके ही प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी हो गई जिसके कारण उसका प्लेन क्रैश हो गया। तो ऐसा बोलते हैं कि आज भी मुंबई जैसलमेर वायु मार्ग में वो पायलट अपने विमान के साथ में दिखता है। सीरियसली सर? अरे बॉस, कुछ भी लोग बकवास करते हैं। जो आदमी मर गया है वो वापस कैसे आएगा? अब उनको बोलो बकवास है बॉस। पायलट नहीं दिख सकता, उसकी आत्मा तो दिख सकती है, भूत। हाँ, आँख बंद करके बैठ जा चुपचाप। हाँ। Yes sir, what happened? बाहर प्लेन के विंग पर कोई है। Sir, that's impossible. वहाँ कोई नहीं है सर। नहीं, पर मैं सर प्लीज रिलैक्स, वहाँ कोई नहीं है। हो सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से आपको वहम हुआ। calm down। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। मुझे प्लीज आप एक ब्लैंकेट दे देंगी? Sure sir, I'll just थैंक यू मैम। please be comfortable। शायद ये सब कुछ मेरा वहम है। सो जाता हूँ थोड़ी देर। अब क्या हुआ बे? What happened sir? See there, see yourself। देखो। सर वहाँ कोई नहीं है सर। Are you okay sir? What? पागल हो गए हो? कोई आ जाएगा। वैसे भी आज रात में तुम्हारे साथ ही तो रुकने वाली हूँ। जाओ। स्वीटहार्ट, जो मजा प्लेन पे रोमांस करने में आता है वो घर में नहीं। अच्छा? और वैसे भी आज बड़े दिन बाद ऐसा मौका मिला है। प्लेन भी खाली और दिल भी। तुम क्या है? तेरा फोन ले। मेरा नहीं है सर। तेरा फोन नहीं है? नहीं, मेरा फोन तो पॉकेट में। उनका होगा जो बैठे थे। समझ जा, देख क्या चाचू का फोन है, आप देख आता है। Yes sir, you want anything?
हाँ वो चाचा था ना, वो बीमार हो गया, उसका फोन रह गया, तो अपन ने सोचा कि अपन लोग ऐसा। नहीं, इसमें मैं दे देती हूँ। हाँ सर, थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। मस्त है ना फ्लाइट एकदम। मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। अब क्या हुआ बे? एयर होस्टेस, यस सर, व्हाट हैपेंड? वो वहाँ एक आदमी है, वो कह रहा है उसे अंदर आना है। सर, वहाँ कोई नहीं है। सर, ये ट्रेन नहीं है, प्लेन है। इट्स इम्पॉसिबल। अरे कैसे कैसे पागल लोगों को भेज देते हो? बाहर भेजो इसको, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अरे वहाँ एक पायलट है। पायलट? ये लड़की, ये बिजनेस क्लास है, पागल क्लास नहीं है। इसको बाहर भेजो पागल को। अरे पागल नहीं हूँ मैं, मेरी बात का यकीन कीजिए और तमीज से बात कीजिए आप मेरे साथ। अच्छा, तू हमें तमीज सिखाएगा? सर प्लीज काम डाउन, प्लीज रिलैक्स। अब सर प्लीज अवॉइड, प्लीज। अबे देख देख, पायलट आया। सर, ये आपकी मेडिसिन। सर ये ले लीजिए ऑटो, आप बेटर फील करेंगे सर। और हमारी रात कहाँ है? हमारा इनविटेशन दिया उसे कि नहीं? जरा तमीज से बात कीजिए आप। सर, नाइस। वहाँ वो दोनों पैसेंजर्स मेरा दिमाग खा रहे हैं और यहाँ तुम दोनों। शेम ऑन यू गाइस। क्या हुआ? ये बात जाकर अपने उस नागर से पूछो ना। खेल। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। नहीं। क्या हुआ सर? वो पायलट मुझे मार देगा मुझे पायलट। कौन पायलट? अरे पायलट नहीं, पागल है पागल। इस कबूतर को बाहर भेजो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? सर प्लीज कूल डाउन, आप रिलैक्स कीजिए प्लीज सर। अपनी नजर नीचे करो और जो छमिया है ना, उसको यहाँ भेजो। क्या है ना कि हमारा दिल नहीं लग रहा है, दिल बहलाना। हाँ? क्या किया? मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा। आपने नहीं मारा का क्या होता? चाकू आपके हाथ में, आप कह रहे हैं आपने नहीं मारा। विमान के बाहर से एक पायलट आया था, उसने मारा इन्हें। पायलट विमान के अंदर होता है, बाहर से आया था मतलब क्या? उस बिजनेस क्लास में सिर्फ 2 पैसेंजर्स थे, एक की मौत दूसरे के हाथों। सिंपल क्लोज डोर मिस्ट्री है, एक ने दूसरे को मारा है। सर, जो बात सिंपल लगती है वो उतनी सिंपल होती नहीं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। बॉस, अरे बॉस तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि वो रोचक सावरकर एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या क्यों करेगा, किस कारण से, तो उससे मिलकर ही पूछना पड़ेगा। मिस्टर पाठक, प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए, उसी पायलट ने नचिकेत नागर को मारा है।
देखिए मिस्टर सावरकर, ये जो लोग कहते हैं कि 1971 वॉर में जो पायलट मारे गए थे, वहाँ जैसलमेर वाले रूट पर कई लोगों ने उन्हें देखा है, लेकिन ये उनका भ्रम मात्र है, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर है भी तो एक कोई भ्रम किसी की हत्या कैसे कर सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप? पता नहीं मिस्टर पाठक, मैं तो पहली बार आपके मुंह से ये वाकया सुन रहा हूँ। लेकिन वो पायलट जो भी था, उसी ने मेरे पास बैठे पॉलिटिशियन को मारा। मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर वही बात, अच्छा देखा तो बताइए कैसे मारा? वो कोई इंडियन पायलट था। जब से मैं सीट पर आके बैठा, वो खिड़की के बाहर अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसकी इन अजीब अजीब सी हरकतों को देखकर मैं बहुत डर गया। फ्लाइट अटेंडेंट्स को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने फाइनली ब्लैंकेट निकाला और उससे अपने सर को ढक लिया। थोड़ी देर के बाद जब मैंने ब्लैंकेट से सर बाहर निकाला तो मैंने सहमते हुए खिड़की की तरफ देखा। वहां पर किसी की शैडो थी। मैं समझ गया कि कोई प्लेन के अंदर है, जिसकी शैडो उस खिड़की पर पड़ रही है। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो पता नहीं क्यों कुछ लोग अदालत को सीरियसली लेते ही नहीं। अदालत में होने के बावजूद भी यही समझते कि अदालत नहीं है, कोई नर्सरी है, वो किंडरगार्टन टाइप्स नहीं होता, जैसे कि रोचक सावरकर जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ योर ऑनर, क्योंकि इन्होंने जो नमित नागरकर के खून के बारे में जो बयान दिया है, जो कहानी सुनाई है, उससे साफ जाहिर होता है कि ही बिलीव्स इन फैंटेसी। जैसे वो माँ नहीं कहती है अपने बच्चे को, मुन्ना सो जा वरना रात को राक्षस आएगा बड़े बड़े दांत वाले से, नाखून वाला, और बच्चा डर के सो जाता है, उसकी बात मान भी लेता है माँ की। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं मैं, सावरकर साहब, आपकी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये किंडरगार्टन नहीं है, ये एक अदालत है। आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा और कोई यहाँ पे आपको बाइज्जत बरी नहीं करेगा। योर ऑनर, रोचक सावरकर जी ने ही नचिकेत नागर जी का खून किया है, और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, सबूत है मेरे पास। ये खंजर गवाह है, क्योंकि इस पर रोचक जी के उंगलियों के निशान है। और पाठक साहब, इस बार ये मत कहिएगा कि कोई और भी तो हो सकता है जो दस्ताने पहनकर आया होगा और इस खंजर का उपयोग किया होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि उस बिजनेस क्लास में रोचक जी और नागर जी के अलावा तो कोई और था ही नहीं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, आप भी तो थे ना वहां पे सर। जी योर ऑनर, ये बात सत्य है कि मैं भी उस दिन उसी वायुयान में यात्रा कर रहा था। सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि इनकी सीट तो इकोनॉमी में थी, तो फिर नागर साहब की हत्या करने का उद्देश्य भी नहीं था इनके मन में। मैंने इन्हें सीट दी थी बिजनेस क्लास की, फिर अचानक ये नागर साहब को क्यों मारेंगे? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मैं दूं जवाब। इसलिए योर ऑनर, क्योंकि रोचक सावरकर जी जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, और पता नहीं क्यों लेकिन इनके मन में पॉलिटिशियंस के लिए काफी घृणा है, नेगेटिव फीलिंग्स। और मैंने अपना होमवर्क भी किया, और होमवर्क करके मैंने पता किया योर ऑनर के कुछ टाइम पहले सौराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन है सुधीर शिंदे, उनके खिलाफ बड़ा मुहिम छेड़ा था इन्होंने, और उसके चलते सुधीर शिंदे साहब बहुत ही गुस्सा हो गए थे, जानलेवा हमला भी किए इन पे, बट नसीब अच्छे थे, बच गए। लेकिन आज नसीब अच्छे नहीं है सर आपके, क्योंकि मैं हूं ना यहाँ पे, आई एम जायसवाल, बचने नहीं दूंगा मैं आपको। इन्होंने प्रेस में भी कुछ ऐसे बयान दिए थे जैसे कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो दीमक होते हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं, और अगर ये भी कहा था कि पॉलिटिशियन का बस चले तो वो इंसान को जिंदा खा जाएंगे। इतना गुस्सा है पॉलिटिशियंस के खिलाफ। और 2 नवंबर 2013 जब जैसलमेर से फ्लाइट मुंबई आ रही थी, उस फ्लाइट में भी ऐसा ही कुछ हुआ। बिजनेस क्लास में जैसे ही पाठक साहब की सीट पे वो बैठे और पता चला, तू क्या देख रहा है? जानता नहीं हम कौन है? नवशक्ति दल का युवा नेता नचिकेत नागर। पॉलिटिशियन नाम सुनते ही जैसे पता चलता है इनके अंदर का वापस जो एक्टिविस्ट थे वो जाग गया, उनको गुस्सा आया, और उस गुस्से में उन्होंने नचिकेत नागर का खून कर दिया। नहीं, मैंने नागर को नहीं मारा है, उस पायलट ने नागर को मारा है।
साइलेंस इन द कोर्ट। फिर से बच्चों वाली बात, योर ऑनर, ये क्या विंग के ऊपर पायलट? देखिए मिस्टर सावरकर, आपकी इस पायलट वाली बात को अदालत नहीं मान सकती। मिस्टर पाठक, आपका क्या कहना है इस बारे में? योर ऑनर, मैं समझता हूँ कि मेरे मुवक्किल सावरकर साहब जो बोल रहे हैं, इनकी बात पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है, किंतु इनके अतिरिक्त अन्य और लोग भी हैं जिन्होंने मुंबई से जैसलमेर के हवाई मार्ग पर एक पायलट को अपने फाइटर विमान के साथ देखा है योर ऑनर, जिनमें से 2 लोग कैप्टन रविंद्र सिंह और एयर होस्टेस शीला तलवार यहाँ आज इस अदालत में उपस्थित हैं योर ऑनर। आप सॉरी, आप भी इन अफवाहों को हवा दे रहे हैं? आई मीन भूतिया पायलट? जी नहीं जायसवाल साहब, मैं इस अफवाह को हवा नहीं दे रहा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये पुस्तक श्वेत रंग का है, सफेद है। हाँ, लेकिन योर ऑनर, अगर जायसवाल साहब इसे काली कहेंगे तो मुझे लगेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति भी इसे काली कहे तो मेरे मन में शंका पैदा होगी योर ऑनर कि अंततः क्यों इतने लोग इसे काली कह रहे हैं। बस इसी प्रश्न का उत्तर, मेरी शंका का उत्तर, मेरे संदेह का उत्तर मैं उन दोनों व्यक्तियों को बारी बारी कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूंगा यार, आपकी अनुमति हो तो? अनुमति। योर ऑनर, 5 साल पहले की बात है। मैं कराची से जैसलमेर के रास्ते मुंबई आ रहा था। बताइए शीला जी, आपने क्या देखा था? मैं गैली में रिफ्रेशमेंट्स लोड कर रही थी कि तभी मैंने देखा योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इन्होंने कहा है वो बात सत्य है। मैं केवल इतना पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भ्रम इन्हें हुआ है उसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य हो। ये भ्रम योर ऑनर। सॉरी, मैं बताऊं ये भ्रम क्या है? आइए पधारिए। शीला जी, ये बताइए कि आपने जो भी अभी कहा, जो आपने देखा, उसके बाद आप डॉक्टर के पास गई थी अपना इलाज करवाने के लिए, है ना? ये डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनकी। मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा है योर ऑनर कि शीला जी को उन दिनों सर में भारी दर्द होता था, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ ले रही थी, और उस दवाई का साइड इफेक्ट था कि जिसकी वजह से इनको हेलुसिनेशंस होते थे, यानी कि अलग अलग वहम वाली चीजें देखना, जैसे कि भूतिया पायलट। Am I right? जी सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ मैं कि जिस रात आपने ये देखा, जब दूसरे प्लेन को आपकी प्लेन की ओर आते हुए देखा, उस रात आप लगातार कितने घंटों तक वो प्लेन उड़ा रहे थे? 17 आवर्स। एक्चुअली एक पायलट बीमार हो गया था, इस वजह से मुझे अपनी ड्यूटी एक्सटेंड करनी पड़ी थी ना। कंटिन्यूसली इतने टाइम के लिए फ्लाइट उड़ाना, मतलब मेंटल काफी स्ट्रेस हुआ होगा आपको। हाँ योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन वाला काम है तो मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा, और उसकी वजह से इनको भी ऐसा असर हुआ होगा आपके मेंटल बैलेंस पे। इज इट पॉसिबल? हाँ, लेकिन नहीं हो सकता है, वही मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है, और ऐसा ही हुआ था, और अक्सर ऐसा होता है। इसकी वजह से आपको वो पुराना प्लेन दिखा होगा, 70s का पायलट दिखा होगा। तो होता है ना योर ऑनर, जब हम रेगिस्तान में जाते हैं, जो रेगिस्तान में जो प्यासा होता है ना, उसको दूर से ऐसा छलावा दिखता है, मिराज। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, आपको वो वहाँ पे आसमान में ऐसा कोई पायलट दिखा हो, फाइटर प्लेन दिखा हो। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज लीडिंग द विटनेस। सस्टेन्ड। आई विल रीफ्रेम माय सेंटेंस। 17 घंटा लगातार प्लेन उड़ाने के बाद क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी मानसिक स्थिति इस तरह की हो गई थी कि आपको दूसरा प्लेन नजर आ रहा था आपकी ओर आते हुए? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, हो सकता है, पर थैंक यू, दैट्स इट योर ऑनर। ये तो वही बात हुई ना कि रस्सी को सांप समझ बैठे कैप्टन रविंदर सिंह, एयर होस्टेस शीला और रोचक जी भी। कोई घोस्ट वोस्ट नहीं था जिसने खून किया है, खून इन्होंने किया है योर ऑनर। जायसवाल साहब,
चलिए मान लेते हैं आपकी बात की यह हत्या किसी प्रेत ने नहीं किसी मनुष्य ने की है, लेकिन की है तो इसी खंजर से। करेक्ट करेक्ट, इसी खंजर से जो आपके क्लाइंट के हाथ में था। अभी ये किसके हाथ में था ये तो समय ही बताएगा। योर ऑनर, इस स्तर पर मेरा प्रश्न ये है कि विमान और विमान स्थल की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि कोई व्यक्ति अगर सुई लेकर भी अंदर जाए तो सुरक्षा में पकड़ा जाता है। फिर मेरे मोखिल, ये खंजर जो दिखने में पुरातन है, ये खंजर लेकर के विमान में कैसे प्रवेश करते हैं? मेरे मोखिल, ये खंजर जो दिखने में पुरातन है, ये खंजर लेकर के विमान में कैसे प्रवेश करते हैं? यही प्रश्न है कि ये खंजर विमान में आया कैसे, कहां से, कौन लेकर आया? मतलब आपका ये कहना है मिस्टर पाठक कि बाहर से वो पायलट का भूत खंजर लेकर आया और नचिकेत नागर को मारकर चला गया? ये खंजर उसी पायलट का है। योर ऑनर, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं केवल पूछ रहा हूँ कि ये खंजर विमान में आया कहां से। योर ऑनर, मुझे पता है खंजर किसका है। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। बताइए कश्यप साहब, किसका खंजर है? सर, मैं कह रहा हूँ ये खंजर उसी पायलट का है। नमिता का। योर ऑनर, दुबई में एक एंटीक शॉप से नमिता ने खंजर खरीदा था, मैं उसके साथ ही था। हाँ, वो खंजर मैंने ही खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्या आवश्यकता पड़ गई आपको उस खंजर की? ऐसे ही मुझे एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक है। अच्छा, पुरातन वस्तुओं का भंडार होगा आपका। ये बताइए कि ऐसा कैसे संभव हो गया कि विमानतल पर सुरक्षा कर्मियों ने उस खंजर को पकड़ा नहीं? वो सिक्योरिटी गेट पे काफी रश था, तो वहाँ खड़े कांस्टेबल ने मुझे ऐसे ही जाने दिया, बिकॉज आई वॉज अ क्रू मेंबर और वो मुझे पहले से ही जानते थे। अच्छा, चेकिंग हुई ही नहीं तो आप आरोप लगा रही हैं हमारी सुरक्षा कर्मियों पर। कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं वो खंजर आपके बैग में था और उस बैग के साथ आप विमान में प्रवेश कर गई। कहाँ रखा था आपने उसे? फ्रंट गैली में, जहाँ मेरा बैग था। फ्रंट गैली में जहाँ आपका बैग था, अर्थात बिजनेस श्रेणी के आगे। जी योर ऑनर, इस समय मैं अदालत को ये बताना चाहूंगा कि नमिता चोपड़ा जी स्काईलाइन एयरलाइंस से जुड़ने से पहले नागर साहब की सेक्रेटरी हुआ करती थी। क्या ये बात सत्य है? जी, पर वो बहुत ही गंदे इंसान थे। जी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो नागर भी इनके बारे में बड़ी भद्दी बातें कह रहा था। भद्दी बातें कर रहे थे वो आपके बारे में। हो सकता है इसी कारण से आप झुलस गई और संभवतः आपने वहां गैली में से अपना हैंडबैग निकाला, हैंडबैग में से खंजर निकाला, खंजर हाथ में लिया और घोंप दिया नागर साहब की छाती में। नहीं, ये झूठ है। मैं तो मिस्टर सावरकर को बिजनेस क्लास में छोड़ने के बाद वापस वहाँ गई भी नहीं हूँ, क्योंकि सॉरी डिस्टर्ब, वापस बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। नमिता जी, आपने वो प्लेन की विंग पे वो भूतिया पायलट वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। आप जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो जानता हूँ, बस पाठक साहब मान ले तो केस 10 मिनट में खत्म हो जाए। तो ये संभावना तो है कि मेरे मुकिल जो समय अस्वस्थ थे उन्हें भ्रम हुआ हो कि आप ही पायलट हैं, क्योंकि आप भी तो यूनिफॉर्म में थी। तो हो सकता है आप ही को उन्होंने पायलट समझ लिया, क्योंकि खंजर आप ही के हाथ में था ना? ये झूठ है। मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। सर, मैं कह रहा हूँ ये खंजर उसी पायलट का है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। योर ऑनर, मैं अदालत में एक छोटा सा प्रदर्शन करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो? अनुमति। योर ऑनर, ये उसी विमान का नक्शा है। सबसे आगे पायलट की कॉकपिट, उसके बाद प्रवेश प्रस्थान द्वार, उसके बाद बिजनेस क्लास, फिर गैली और फिर इकोनॉमी क्लास। योर ऑनर, बिजनेस क्लास में 2 ही व्यक्ति यात्रा कर रहे थे और नागर साहब की हत्या करने वाला या तो पीछे से आ सकता था या आगे।
आगे केवल कॉकपिट हियर, अर्थात फ्लाइट का कैप्टन। सर मैं कैप्टन एल्बर्ट हियर। कैप्टन एल्बर्ट, क्या आप जैसलमेर से मुंबई की यात्रा में किसी समय भी कॉकपिट छोड़कर वहां बिजनेस क्लास की ओर गए थे? नो, मैं थ्रू आउट कॉकपिट नहीं था। नो नो। तो जब सर्वेक्षण किया गया कॉकपिट का तो पता चला कि 5 मिनट के लिए 10:22 से लेकर 10:27 तक आपने विमान को ऑटो पायलट मोड में रखा था। क्यों रखा था जब आप कॉकपिट से बाहर ही नहीं गए थे? तो नो, मैं कॉकपिट के अंदर ही नैप ले रहा था। अच्छा, नैप ले रहे थे एक सॉरी अगेन, आई एम सॉरी। बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बात ही ऐसी करी डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। एक छोटा सा आइडेंटिटी क्राइसिस प्रॉब्लम। बोलो बोलो। आपके जो क्लाइंट है ना, उनको जो पायलट दिख रहा था वो तो इंडियन था, देसी। ये भाई साहब तो विदेशी है, फिर क्यों शक कर रहे हैं? हाँ मिस्टर पाठक, ये तो बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा, तो जायसवाल साहब फिर तो संभव है कि ये ना हो इनके को पायलट। आपको पता ही होगा 2 पायलट होते हैं कॉकपिट में। सोहम कश्यप साहब जो इनके को पायलट थे, हो सकता है कि वो निकल कर बाहर गए हों। क्या सोहम कश्यप साहब कॉकपिट को छोड़कर बाहर गए थे बिजनेस क्लास की ओर? एक्सेप्ट 5 मिनट्स नैप, वो मेरे साथ ही था। अच्छा, मतलब आप 5 मिनट तक तो आपकी आंखें बंद थी, अब निद्रा में थे, तो संभव है कि कश्यप साहब उसी समय गए हों बिजनेस क्लास में और उस खंजर से उन्होंने हत्या की हो नागर साहब की। पॉसिबिलिटीज देयर। मिस्टर पाठक, मैं थ्रू आउट कॉकपिट में ही था। आई थिंक ही इज राइट। अगर ये थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाता तो मुझे पता जरूर चल जाता। मेरी नींद बहुत हल्की है, जरा भी आवाज होती है तो मैं उठ जाता हूँ। सही कह रहे हैं अल्बर्ट सर, सही कह रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं ना पाठक सर, वो संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं सोम जी कॉकपिट से बाहर निकले। अगर वो बाहर निकले होते तो उनकी साइड से भी फ्लाइट ऑटो मोड पे होती। और जो सर्वेक्षण किया गया है जैसलमेर से मुंबई तक, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है। और जो सर्वेक्षण है उसको तो मानना ही पड़ेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, आप भी मान लीजिए मेरी बात कि खूनी कोई भूत वूत नहीं है, आपका क्लाइंट है, उसी ने खून किया है। और ऑनर 105 डिग्री का बुखार हो तो कोई नॉर्मल आदमी भी एबनॉर्मल तौर से बिहेव करने लगेगा। और फिर इनको तो ऊंचाई का डर भी था, तो पॉसिबल है हेलुसिनेशन। सर मैं पागल नहीं हूँ, मैं पहली बार प्लेन में नहीं बैठा था और ना ही पहली बार मुझे बुखार हुआ था। सर प्लीज अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एक पायलट उस प्लेन के विंग पर था जो कि पहले अपने फाइटर प्लेन में बैठा था, फिर वो मेरी खिड़की पर आ गया, थोड़ी देर के बाद वो प्लेन के अंदर आया और उसी ने नागर का खून किया है। हाँ, और अंदर जाते जाते आपको हाय बाय ऐसा कुछ बोल के गया कि नहीं? कब से बोल रहा हूँ, घंटे से बात कीजिए अपनी। ये अदालत है, कोई नर्सरी नहीं है जो आपकी कहानी मानी जाएगी यहाँ पे। मान लीजिए आप मानसिक तौर पे बीमार हैं। योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इनको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाए, क्योंकि आई एम वेरी श्योर इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है योर ऑनर। और इसके चलते ही ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगर एक बार साबित हो गया योर ऑनर कि इनको मानसिक प्रॉब्लम है, तो ये भी साबित हो जाएगा कि खून इन्होंने ही किया है और किसी ने नहीं। ये अदालत प्रोसिक्यूटर जायसवाल की बात से सहमत है और पुलिस को यह आदेश देती है कि मिस्टर सावरकर की मेडिकल जांच फौरन कराई जाए और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। बहुत ही स्ट्रेंज केस है सर, वेरी स्ट्रेंज। आई मीन अचानक एक प्लेन में एक आदमी कहाँ से आकर कहाँ गायब हो गया। और अगर ये किसी आदमी का भी खेल है तो वो कौन था? क्या बात है, पहली बार तो करेक्ट बात बोल रही है। अपन बोल रहे हैं जरूर कुछ रोचक का ही काम रहेगा। वो सबको ना येड़ा बना रहा है। अपन को लगता है फ्लाइट में बैठने से पहले उससे कुछ मार के सॉलिड बैठा रहेगा और मंत्री से अपनी खूनदास निकाला रहेगा। इतना सरल नहीं है श्रवण, कुछ तो हुआ था उस विमान में उस दिन, इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं। जो भी वो कौन था, वो मनुष्य था या फिर जैसा वो लोग कहते हैं उस लड़ाकू विमान का पायलट।
क्या सोच रहे हो सोहम? सोहम, हाँ? क्या सोच रहे हो? नथिंग। क्या उसी फाइटर पायलट के बारे में? लेट्स गेट रेडी, लेट्स टेक ऑफ। कैप्टन, फ्लाइट जैसलमेर के अब उसी हिस्से पर है जहां पर उस पैसेंजर को वो पायलट दिखाई दिया था। I don't think कि हमको देखने वाला है। I don't believe in all this. What's that? Oh shit! ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। कैप्टन, प्लीज डाइवर्ट द प्लेन, प्लीज। कैप्टन, डू समथिंग। कैप्टन, ये कैप्टन, कैप्टन, डू समथिंग। वी गोना क्रैश। कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं। We are going to crash. नवंबर 2013 जब जैसलमेर से फ्लाइट मुंबई आ रही, बिजनेस क्लास में जैसे ही पाठक साहब की सीट पे वो बैठे और पता चला नौशक्ति दल का युवा नेता। पॉलिटिशियन नाम सुनते ही जैसे पता चलता है उनके अंदर का वापस जो एक्टिविस्ट है वो जाग गया, उनको गुस्सा आया और उस गुस्से में उन्होंने नचिकेत नागर का खून कर दिया। नहीं, मैंने नागर को नहीं मारा है, उस पायलट ने नागर को मारा है। कैप्टन, ये क्या हो रहा था? कैप्टन, ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे चला गया? कुछ नहीं, इसको वही फाइटर पायलट दिखा। हेलो, I swear I saw him. वो इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में था। यस सर, वो यूं जुप से हमारे बगल से निकल गया और विंडो के बाहर से वेव भी कर रहा था। उसका फेस थोड़ा सा जला हुआ था। सर, मैंने भी उसी पायलट को देखा था, उसका चेहरा जला हुआ था। हाल है योर ऑनर, मैंने सोचा था आज मैं आऊंगा यहाँ पे 10 मिनट में केस खत्म करके चला जाऊंगा। सब लोचा हो गया ना। अब ये दोनों पायलट जो कह रहे हैं उसके बाद तो बात माननी पड़ेगी। और ऑनर, मुंबई से फ्लाइट 2:40 पे टेक ऑफ हुई और जैसलमेर 3:48 को लैंड हुई। अब 48 मिनट का सफर, इतना लंबा सफर भी तो नहीं है योर ऑनर कि मैं ये कह सकूं कि दोनों पायलट थक गए थे, मेंटल स्ट्रेस हो गया था। लेकिन योर ऑनर, इसके आगे जो आगे भी बहुत कुछ है योर ऑनर। मेरे मुवक्किल सावरकर साहब ने जो बोला और दोनों पायलट्स की कथन में योर ऑनर कोई ऐसा रहस्य तो है जो इस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस रहस्य को खोलना बहुत आवश्यक है। इस जूनियर को भी थोड़ा अगर समझा दे तो। अब दोस्त क्या है कि जैसलमेर मुंबई वायु मार्ग पर तो अनेक विमान की यातायात होती है, तो किसी भी विमान वहाँ भूतिया पायलट या वो भूतिया फाइटर जेट कुछ नहीं दिखा। सिर्फ स्काईलाइन एयरलाइंस के इसी विमान में, जिस विमान में नागर साहब यात्रा कर रहे थे, उसी विमान में लोगों को और उनके पायलट्स को ये भूतिया पायलट दिखाई दे रहा था। क्या कारण है इसके पीछे, मैं ये कहना चाह रहा था यार।
आप इसे कोइंसिडेंस कहिए या कुछ भी, लेकिन हमने उस पायलट को देखा था योर ऑनर। नहीं कश्यप साहब, देखिए आपको मैं गलत ठहराने का प्रयास नहीं कर रहा। मिस्टर पाठक, आप इन्हें ना सही ठहरा रहे हैं ना गलत। आफ्टर ऑल आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ योर ऑनर कि जिस विमान की उड़ान में नागर साहब की हत्या हुई थी, कल फिर उसी स्काईलाइन एयरलाइंस की विमान की उड़ान में उथल पुथल मची। मौसम खराब होने के कारण थोड़ा सा उस समय योर ऑनर एयर होस्टेस नमिता विमान की टॉयलेट में थी, तो उनके सर पर अचानक एक बोतल आग गिरी। ये बोतल जिस समय मेरे हाथों में है, रम की बोतल जो किसी ने पीकर वहां छिपा दी थी, और ये बोतल जिसने वहां छिपाई थी, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा नहीं, क्योंकि वो इस समय यहाँ उपस्थित हैं कटघरे में। स्वैब टेस्ट से पता चला है। तो सोहम जी, अब इतना तो सिद्ध हो गया है कि रम का सेवन आप ही ने किया था। अब ये भी बता दीजिए कि कब किया था। ये कल तो नहीं किया था आपने, क्योंकि जैसे ही वो विमान नियंत्रण से बाहर हुआ, उसे आपातकालीन लैंडिंग करा दिया गया और जो यात्री थे उन्हें दूसरे प्लेन में बिठाकर उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया। तो स्पष्ट है कि उस समय तो आप ने मदिरा का सेवन नहीं किया होगा। तो कब, किस दिनांक पर आप कॉकपिट छोड़कर वहां शौचालय में गए और वहां रम का सेवन किया और वो बोतल वहां छिपाई, बताइए ना कब? जी वो मैं, बोलिए ना, स्पष्ट रूप से बात करिए। जी एक्चुअली उस रात में काफ़ी थका हुआ था और नहीं, वो थके हुए थे, आप नहीं थके हुए थे, वो नहीं जानना हमको। ये जानना है कि किस दिनांक पर आपने मदिरा का सेवन किया था। मुझे लग रहा है संभवतः उसी रात जिस रात नचिकेत नागर की हत्या हुई थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? हाँ, मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं भी कुछ बात करना चाहता हूँ योर ऑनर। कंफ्यूजन है। पाठक साहब, पिछली डेट में आपने ये कहा था कि ये जो पायलट है उनकी साइड से प्लेन तो ऑटो पायलट मोड पे था ही नहीं, मतलब कि ये कॉकपिट से बाहर तो निकले ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं, पूछिए इन्हें। झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर। दरअसल मुझे रोज पीने की आदत है। रात के 10 बजते ही आई वांट माय ड्रिंक्स, और उस रात भी जब कैप्टन पीटरसन नैप ले रहे थे तो फिर आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई अदालत में? झूठ क्यों बोला कि आप कॉकपिट से बाहर गए ही नहीं थे? क्योंकि सच बताने पर एयरलाइन मुझे नौकरी से निकाल सकती थी। मुझे लगता है कि आपका उद्देश्य कुछ और ही था। आपका उद्देश्य केवल मदिरा का सेवन करना नहीं था। जो योजना आपने बनाई थी, उस योजना को साकार करने का था। हुआ ये संभव था कि आप कॉकपिट से निकले उस समय जब एल्बर्ट सो रहा था, आपने उसे सोने दिया, उसे उठाया नहीं, जगाया नहीं। यहाँ समय पर मैं अदालत को स्मरण करा देना चाहता हूँ योर ऑनर कि कश्यप साहब भी गए थे नमिता के साथ वो खंजर खरीदने, जिसका अर्थ ये होता है कि ये जानते थे कि नमिता के हैंडबैग में वो हथियार रखा हुआ है। सोते हुए एल्बर्ट को आप वहाँ कॉकपिट में छोड़कर आए, बाहर निकले, आप शौचालय में गए, वहाँ मदिरा का सेवन किया, नमिता के बैग में से वो खंजर निकाला और नचिकेत नागर की छाती में घोंप दिया। सॉरी मिस्टर पाठक, लेकिन आप बकवास कर रहे हैं। कल मैं आपके साथ जाकर कोई हथियार खरीदूं और उससे किसी का खून हो जाए, इसका मतलब खूनी आप हुए? ये क्या लॉजिक हुआ? एक मिनट, क्या बदतमीजी है? क्या लॉजिक है? क्या मतलब है? अगर वे कह रहे हैं कि आपके पास कारण था तो कारण था, बिना कारण वो कुछ बोलते नहीं है। मोटिव ऑफ मर्डर भी होगा उनके पास, जैसे मेरे पास है। इनके पास मोटिव ऑफ मर्डर था क्योंकि पॉलिटिशियन से नफरत करते हैं। वैसे मैंने नागर को नहीं मारा है, उस विंग पर दिखने वाले पायलट ने नागर का खून किया है। और अब तो मैं अकेला नहीं हूँ, ये दो पायलट भी तो यही कह रहे हैं। देखिए, आप पायलट्स की बात को मैं मान सकता हूँ पर्सनली, लेकिन ये अदालत भूत प्रेत के चक्कर को नहीं मानती है। क्यों मिस्टर पाठक? योर ऑनर, आपकी तरह मैं भी भूत प्रेत में नहीं मानता, किंतु प्रश्न पूछ रहा हूँ योर ऑनर कि अगर ऐसा कुछ होता प्रेत के रूप में,
बूथ के बेस में, तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति को दिखता है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। केवल मेरे मोक्किल को दिखा और इन दोनों पायलट्स को दिखा। क्या कारण था इसके पीछे? योर ऑनर, वो भूत पायलट मैंने भी देखा था। जब मैं इकोनॉमी क्लास में सर्व कर रही थी तो अचानक बिजनेस क्लास से कॉल बेल बजी थी। एक्सक्यूज मी सर, बिजनेस क्लास में तो कोई बुकिंग नहीं थी, फिर आप यहाँ? मैं कह रहा था ना वो है। उस दिन ये एयर होस्टेस मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी। मैं अभी भी आपकी बात पर यकीन नहीं कर रही हूँ। अभी तो तुमने कहा कि तुमने उसे देखा, फिर भी ये सच नहीं है योर ऑनर। फिर क्या? वहम, हैलुसिनेशन। अगर आपको भ्रम हो रहा था, स्वयं आपको कैसे पता चला कि आपको भ्रम हो रहा है? इसलिए कि मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। हाँ, कृपया सच ही बताइए। योर ऑनर, कोई भूत नहीं था वहाँ। ये सब एक खेल है, एक षड्यंत्र। ओह टीना, टीना ये जूस मैं पायलट्स को सर्व करने जा रही हूँ और ये दो तुम्हारे सतीश के लिए, पी लेना। थैंक यू। योर ऑनर, वो एमिट्रिप्टिलीन नाम का ड्रग था जिसका पाउडर नमिता ने जूस में मिक्स किया था, जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से दोनों पायलट्स और मैं एक्चुअली में हैलुसिनेट कर रहे थे। सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि सामने कुछ है, और ऑलरेडी वो घोस्ट पायलट का काफी जिक्र हो चुका था, इसलिए ये बात हमारे जहन में बैठ गई थी। इसलिए हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो एग्जैक्टली हमारे सामने है, बिल्कुल आंखों के सामने। इस सब के पीछे नमिता है योर ऑनर, ये सब कुछ वही कर रही है। योर ऑनर, टीना झूठ बोल रही है। मैंने जूस में कोई ड्रग्स नहीं मिलाया था, और टीना जिस ड्रग्स का नाम ले रही है वो तो मुझे पता तक नहीं है। मैं सही हूँ योर ऑनर। मान लेते हैं कि आप सच बोल रही हैं। अब ये बताइए कि जब आपको पता था, तो ये जानकारी थी कि उस जूस में ड्रग्स मिले हुए हैं, तो आपने फिर वो जूस पिया क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस जूस में ड्रग मिला हुआ है। मुझे लगा नमिता शायद शुगर डस्ट ऐड कर रही है, और उसकी स्मेल से भी कुछ पता नहीं चला। अब लगा नहीं लगा इत्यादि इत्यादि, ये सब बातें छोड़िए। अगर ये मान लेते हैं कि उस जूस में ड्रग्स मिलाए गए थे, तो सतीश ने भी वो जूस पिया था, तो उसका असर तो सतीश पर भी होना चाहिए या नहीं? सर, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मुझे सर्दी हुई थी, इसलिए मैंने जूस नहीं पिया। टी तो जूस नहीं पी थी आपने, ड्रग्स वाली चाय पी थी आपने, इसलिए आपको वो भूतिया पायलट नहीं दिखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सावरकर साहब कि क्या आपने भी वो जूस पिया था जो नमिता ने आपको प्रदान किया था सफर के दौरान? नो सर, उस दिन मैंने प्लेन में पानी के अलावा और कुछ नहीं लिया था। एज यू नो, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, नमिता भी एक बार मुझे बिजनेस क्लास में छोड़ने के बाद दोबारा वहाँ पर नहीं आई। मेरे कॉल करने पर बार बार टीना ही वहाँ आ रही थी। क्योंकि ये ऑनर, ये मेरी मजबूरी थी। मैं अकेली ही बिजनेस और इकोनॉमी क्लास दोनों हैंडल कर रही थी, क्योंकि उस वक्त नमिता और सतीश टॉयलेट में एक साथ अंदर बंद थे। और मैं ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी कि दोनों अंदर टॉयलेट में क्या कर रहे थे, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए ऑनर, ये सब नमिता ने ही किया है, और नमिता ने ही जूस में ड्रग्स मिक्स किए थे। और सतीश को कोई सर्दी वर्दी नहीं हुई थी। ये झूठ बोल रहे हैं ऑनर, बल्कि नमिता ने ही इसे मना किया होगा जूस पीने के लिए, क्योंकि सतीश और नमिता का अफेयर, व्हाटएवर, मैं वो बताना जरूरी नहीं समझती। योर ऑनर, टीना एक बार कहती है कि मैंने जूस में ड्रग्स मिलाया था, फिर कहती है कि उसी जूस को मैंने सतीश को पीने से मना कर दिया। टीना खुद पागल हो गई है और हम सबको पागल कर रही है।
झूठ बोलकर फंसा रही है मुझे। पर नमिता जी, क्यों टीना आपके साथ ऐसा कर रही है? क्यों आपको फंसाने का प्रयास करेगी? क्योंकि मैं सतीश से प्यार करती हूँ और एक सेकंड, मुझे अभी अभी एक बात याद आई। सतीश नमिता से प्यार करता है, इसीलिए सतीश नागर को घूर घूर के देख रहा था। मैंने खुद सतीश को बहुत गुस्से में देखा था। वो पॉलिटिशियन नागर को उड़ते हुए प्लेन से उड़ाने की बात कर रहा था। और जब मैंने सतीश को बिजनेस क्लास से बाहर निकलते हुए देखा तो वो ऑलरेडी काफी भड़का हुआ था। आज उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। सतीश, प्लीज समझने की कोशिश करो, क्या कर रहे हो तुम? मत रोको नमिता, उस कमीने नागर को मैं आज यमराज से भेंट करा के रहूंगा। वो मेरी बात, हम फ्लाइट में हैं। अच्छा सतीश जी, वो यमराज आप ही हैं जिसने बेचारे नचिकेत नागर को यमलोक पहुंचाया। नहीं मिस्टर पाठक, उस वक्त मैं काफी गुस्से में था क्योंकि वो नागर तो साफ है, नचिकेत नागर आपकी प्रेमिका के लिए अशब्द क्रूर शब्द का उपयोग कर रहे थे, तो आपको आया क्रोध। आपने बैग में से खंजर निकाला, उसकी छत पे घोंप दिया। नहीं सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, नमिता ने मुझे बताया भी नहीं कि उसने खंजर खरीदा था। योर ऑनर, ये कैसे संभव है? प्रेमियों के बीच में कोई बात गुप्त तो रहती नहीं, आप जानते थे। तो मुझे कुछ याद आ रहा है, वो छोटा सा बालक, उसकी गेंद जब बिजनेस क्लास की ओर गई थी, आपने उसे वहां जाने से रोका था। बाल लग जाएगा किसी को। ले। अरे बेटा, हाँ? उधर कहाँ जा रहे हो? मुझे बॉल चला गया था। ओके, डोंट वरी बेटा, मैं लेकर आता हूँ। ओके। लेकिन तुम यहीं रहना, ठीक है? हाँ। यही कारण था कि आपने उस बालक को बिजनेस श्रेणी में जाने से रोका, क्योंकि आप जानते थे कि वहाँ हत्या हुई है, नचिकेत नागर की लाश बेचारे की वहाँ रखी हुई है। यही कारण था ना? एक मिनट, क्या हो क्या रहा है? पाठक साहब बार बार मुझे डिस्टर्ब करने में मजबूर क्यों कर रहे हैं आप? क्या प्रूव क्या करना चाहते हैं टाइम वेस्ट करके आप? योर ऑनर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पे पाठक साहब कुछ गुगली फेंक रहे हैं, वहाँ पे वो कहाँ गई वो लड़की? यहाँ वो ड्रग की चुगली फेंक रही हैं आप। योर ऑनर, मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं है कि कोई ऐसा कोई ड्रग हो जिसके लेने से आदमी को भूत दिखाई दे। योर ऑनर, आई कैन प्रूव माई सेल्फ। मैं उस ड्रग एमिट्रिप्टिलिन का सैंपल आई हूँ, क्योंकि मैं ये जानती थी कि अदालत में ये सवाल जरूर उठेगा। योर ऑनर, मैंने नेट पे सर्च भी किया था। ये एक बहुत पावरफुल ड्रग है। इसे कंज्यूम करने के बाद अजीब तरह की हैलुसिनेशन होने लगती है, और ये सच है। बकवास, ऐसा कोई ड्रग है नहीं योर ऑनर जिसकी वजह से ऐसा हैलुसिनेशन हो। नहीं, अब वो कह रही हैं तो संभवतः उस ड्रग का कुछ तो असर होगा जायसवाल साहब, लेकिन उसका क्या असर होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक बार उस ड्रग का सेवन करने से ही पता चलेगा। अब कोई अगर मर्द है, मैं हूं ना, हाँ मैं अभी साबित करके दूंगा आपको। योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। और अब पाठक साहब, खड़ा हूं मैं। पाठक साहब, कुछ हुआ नहीं मुझे, कुछ भी हुआ नहीं। जज साहब ही हैं, आप हमारे सीनियर हैं केडी पाठक साहब। कुछ हुआ नहीं योर ऑनर, ये पिया। योर ऑनर, शायद एक साथ पी लिया तो मुझे थोड़ा बिजी फील हो रहा है। 2 मिनट के लिए बैठ जाऊं योर ऑनर, इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स आप बैठिए मिस्टर जायसवाल। टाइम वेस्ट।
मिस्टर जायसवाल, आर यू ऑल राइट? ऑनर, सब कहाँ चले गए? योर ऑनर, ये लोग मिस्टर जायसवाल, आर यू ऑल राइट? नहीं। योर ऑनर, जायसवाल साहब की दशा देखकर मुझे लग रहा है कि कार्यवाही यहीं स्थगित कर देनी चाहिए। नहीं। The court is adjourned for the day. समझ में नहीं आ रहा रोचक जी, आपका ये केस बहुत ही उलझता जा रहा है। कोई उलझन नहीं है पाठक सर, सिर्फ मैंने नहीं, इतने सारे लोग भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी भूतिया पायलट को देखा था। इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। आपको सिर्फ अदालत को कन्विंस करना है। मैं कैसे कन्विंस करूं? जो बात मैं ही नहीं मान, मेरे गले से ही नहीं उतर रही, अदालत को उस बात पर विश्वास कैसे दिलाऊं? जो भी है, सत्य बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आप ये बताइए कि उस विमान में उस समय कोई ऐसी घटना घटी थी जो संकेत दे सके कि हुआ क्या था असल में? याद करके बताइए। पाठक साहब, मैं जो कुछ भी जानता था मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। ये जोर डालिए याददाश्त पर, याद करके बताइए कुछ भी। उसी पायलट ने नागर के सीने में खंजर मारा था। वाह, कौन से हाथ का उपयोग किया था उसने खंजर मारने के लिए? लेफ्ट। उसने बाएं हाथ से खंजर चलाया था। बाएं हाथ से खंजर चलाया? याद करिए और कुछ छोटी सी भी बात हो। हाँ, एक मिनट। फोन करने के बाद जब वो पायलट मुझे खंजर दे रहा था तो पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए वो कुछ झिझक गया। उसने एक पैर पीछे लिया, फिर खंजर मुझे थमाकर वहां से चला गया। प्रेत पायलट हिचकिचाया। सर, हमें टीना के बारे में पता चला है। वो एक्चुअली पहले सतीश की गर्लफ्रेंड थी। बहुत पिछले साल ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था, और किसकी वजह से? नमिता की वजह से। और तब से नमिता और सतीश साथ साथ। इट्स अ लव ट्रायंगल वाला केस, पायलट का नहीं, पिछले प्यार का भूत। हाँ, लेकिन हमारे केस का एंगल अलग है। नचिकेत नागर की हत्या और उसका आरोप रोचक सावरकर पर। ये टीना, नमिता और सतीश पर नजर रखो। साथ में उस विमान में जितने यात्री थे सबकी जानकारी प्राप्त करो। ओके सर। और वो 70s का फाइटर पायलट, क्या नाम है, विंग कमांडर आहूजा, उसके भी भूत के बारे में मत मारी गई है मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसके भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करो। जो ऑलरेडी भूतकाल बोले तो पास्ट है, पास्ट। उसको अपन लोग कैसे जानेंगे? जरा बोलो तो सही। घर वालों से पता कर शमन। मैं क्या बोलूं? मेरे पति की तस्वीर ही बोलती है। राकेश को तो बस 2 ही चीजों में रुचि थी, एक एयरफोर्स और दूसरा क्रिकेट। अगर आज वो एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करते तो बहुत बड़े क्रिकेटर बनते। उन्होंने देश के लिए जो भी किया, मुझे गर्व है उन पे और उनके शहीद होने पर। हम समझ सकते हैं मैम, आप प्लीज बुरा मत मानिए। हम एक्चुअली किसी खास मकसद से आए हैं। आपने तो जरूर सुना होगा, लोग कहते हैं कि राकेश आहूजा की आत्मा आज भी वहीं दिखती है जहां लड़ते हुए प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई। क्या आप इस बात में यकीन रखती हैं? आंटी, इसे छोड़ो, येड़ी है क्या ना। अपुन का बॉस, बोले तो केडी बॉस, सॉलिड वकील है, बहुत बड़ा वकील है। बॉस एक केस में फंसे हैं। लोगों का कहना है कि तुम्हारा पति, बोले तो तुम्हारा शहीद पति का आत्मा
प्लेन में घुस के लोगों को मार रहा है। आप समझ रहे हो आप उनकी बात है आंटी? तो अपन ये पूछ रहा है कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? तो टेंशन होगा ना ऐसा पति की याद। हाँ ये सोरेडा भी है रे। आंटी ये क्या है? लांछन लगाते हो मेरे शहीद पति पे। ऐसा नहीं करने का आंटी। आंटी ऐसा नहीं करने का, कानून को हाथ में नहीं लेने का आंटी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। ये आंटी ऐसा नहीं करने, क्या कर रहे हो? बंदूक है, बंदूक मजाक नहीं है। थक गई हूँ मैं, जब से ये केस खुला है मेरे पति आंटी क्या आंटी, अपन लोग है ना ऐसा, वो पूछ रहा था आंटी। सर आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि हमें एक बार फिर जैसलमेर घूमने जाना चाहिए और उसी विमान में वापस लौटना चाहिए। अपन काय को बॉस? मतलब अपन लायला है ना, आपने अपन को क्या बोला था? अपन सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो पैसेंजर सब लायला है, ये रिपोर्ट भी लायला है बॉस अपन। मैंने तुझसे कहा था ना, सामान्य ज्ञान इतना सामान्य नहीं होता। एक काम करो, फ्लाइट की टिकट्स बुक करो और चल, तू चल मेरे साथ। चलते बॉस। ये फैक्ट भी सामने आया है। इनफैक्ट इसका नाम भी, ये भी इन्वॉल्व था। अगर आप ये भी चेक करेंगे। सर टी। नमिता जी कहीं है वही चाय तो नहीं, आपकी खास चाय पाउडर मिली हुई? इस छोटे इल्जाम की वजह से पहले से बहुत टेंशन में हूँ, पता नहीं मेरी नौकरी न चली जाए। थैंक्स फॉर द टी। चाय पियोगी? हाँ सर, थैंक यू। एक्चुअली 2 दिन पहले ही नमिता और सतीश की शादी पक्की हुई थी, लेकिन नमिता पर इल्जाम लगने की वजह से दोनों की शादी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। बॉस आपको क्या लगता है मालूम? अब उनको लगता है ये टीना ना ये गेम खेल रही, ये गेड़ा बना रही है बॉस। अब उनको लगता है इसको नहीं मांगता था कि नमिता और सतीश का ब्याह हो, बोले तो ब्याह, तो इसीलिए उसने ड्रग का सारा नाटक किया। तो अगर तू ठीक बोल रहा है और अगर वो कहानी झूठी है कि नमिता ने जूस में ड्रग्स मिलाए, तो फिर दोनों पायलट ने जो भूत देखे उस पायलट का, वो कहानी भी सच्ची नहीं हो सकती। बॉस वो सब छोड़ो, लेकिन अपन के बताओ, अपन को भूत काय को नहीं दिख रहा? वो देखने का बॉस। Hi, this is Captain Albert. We are about the Kutch region, 13 minutes away from Jaisalmer. Hope you are enjoying the flight. Thank you. कच्छ बॉस, बोले तो डेंजर इलाका, भूत दिखेगा। ये खोलना खिड़की, अपन भी तो देखे वो भूत किधर उड़ी मार रहा है। लेकिन सोहम कश्यप कहाँ है? अनाउंसमेंट करने का काम तो को पायलट का होता है, फिर चीफ पायलट एल्बर्ट क्यों अनाउंस कर रहा है? ये नहीं अपन बताता ना, 1 मिनट। 10 बज गए, वो येड़ा रहेगा टॉयलेट में, रम पी रहा रहेगा, अपन बोले ना बॉस। सर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल ही गई। जब हम सोहम कश्यप के बारे में फाइंड आउट कर रहे थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने आया। सोहम कश्यप के फादर अजीत कश्यप एक IAS ऑफिसर थे और आज से 4 साल पहले ही उनकी एक कोल माफिया द्वारा हत्या हो गई थी, और तब नचिकेत नागर का नाम भी सामने आया था कि उसके इशारे पर कोल माफिया ने हत्या की थी। हालांकि कोर्ट में इनफ एविडेंस ना होने के कारण नचिकेत नागर को क्लीन चिट दे दिया गया। और अब उनको भी इस येड़ी की बात सही लग रही है। मतलब हो सकता है कि वो सोहम ने अपने बाप का मर्डर, मतलब बाप के मर्डर का बदला लेने के लिए उसका मर्डर किया रहेगा। क्या बोलते बॉस? प्लीज सतीश, एटलीस्ट तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं क्यों किसी के जूस में ड्रग्स मिलाऊंगी? अब भी वक्त है, प्लीज घर वालों को रोक लो हमारी शादी तोड़ने से। प्लीज समझो, प्लीज सतीश।
हुआ, चिल्लाई क्यों? What happened? ये तो वही भूतिया पहले का एक्सीडेंट तो नहीं कर रही? अरे भूत मर कैसे सकता है? ये भूत है या कोई व्यक्ति है, ये कौन है, ये तो पता लगाना पड़ेगा, उसे बाहर निकाल। हेलमेट और मास्क उतार। अरे सोहम, मतलब ये सब कुछ कर रहे थे? ये है भूतिया पायलट? तो एक मिनट, लगता है इसकी रम की बोतल में कुछ मिलाया होगा। लेकिन ये किसने मिलाया होगा? एक ही तो है जो ये सब ना टीना प्लीज स्टॉप इट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। ये झूठ बोल रही है, मेरी बात का यकीन कीजिए। निकलो। कीड़ी पाटा कहाँ गए? हाँ ना? अरे गए रहेंगे कहीं, फ्लाइट में ही रहेंगे, और किधर जाएंगे? अचानक इधर नहीं बॉस, अपने देखते हैं। बॉस एवरीबॉडी प्लीज टेक योर सीट, प्लीज काम डाउन, बैठ जाइए प्लीज। कीड़ी पाठक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अचानक कैप्टन, मिस्टर केडी पाठक यहाँ आए थे? No. वो यहाँ क्यों आएगा? बहुत गड़बड़ हो गई है। मिस्टर केडी पाठक कहीं मिल नहीं रहे और वहाँ टॉयलेट में सोहम की लाश मिली है। What? हाँ, और वो भी घोस्ट पायलट की यूनिफॉर्म में। सोहम की लाश घोस्ट? मतलब सोहम एक घोस्ट पायलट? तुम जा पीछे। I will manage the flight alone. Look. अबे कौन है बे? अबे ये रहा है क्या? कैप्टन आप प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए। अब क्या हुआ? आप आइए तो सही, मैं बताती हूँ। प्लीज आइए। कैप्टन आइए। कैप्टन लुक। बोल क्या करेगा? बोल गिर जाओगे, बोल पकड़ के रखो। अरे बोलना हल्के चला दे। Guys, something's really wrong about this plane. सोहम का भी जान गया। मैं कूद रहा हूँ। फिर फ्लाइट का क्या होगा? कैप्टन स्टॉप। बहुत कुछ करो ना बहुत। दीदी आपको प्लेन चलाना भी आता है? जी नहीं, मैं प्लेन चलाना जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे फ्लाइंग क्लब की ट्रेनिंग काम में आ गई आज। अरे अपन तो बहुत सुपरमैन है, सुपरमैन। आप तो बाहर थे अभी, फिर अंदर कैसे आ? हाँ मिस्टर पाठक, हम सब ने आपको प्लेन के विंग पे देखा था।
जरा शांत रहिए आप लोग, प्लेन को लैंड भी करना है। कंट्रोल टावर से संपर्क हो गया तो हो सकता है वो लोग हमें लैंड करवा दें। कंट्रोल टावर कम इन, कंट्रोल टावर कम इन। मिस्टर पाठक, सारे क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ पायलट मिस्टर एल्बर्ट सब के सब यही कह रहे हैं कि इन्होंने आपको प्लेन के विंग पे देखा। अब इतने सारे लोगों को एक साथ वहम कैसे हो सकता है? जी नहीं योर ऑनर, उनका वहम नहीं है, सत्य बोल रहे हैं। नहीं, विंग पर प्लेन की मैं था। कैसे? मतलब मेरी छवि थी। वो कुछ मैं समझाता हूँ, कुछ ऐसे ही। यहाँ ये तो हूबहू आप हैं। ऐसा कैसे? ये तो वो है क्या, वो 3D जी नहीं 3D बिना चश्मे के हो ही नहीं सकता। 3D समझाता हूँ जयसवाल साहब। योर ऑनर, ये नया एडवांस तकनीक है, 3D सिम्युलेटेड होलोग्राफिक इमेज। विदेशों में इसका उपयोग किया जाता है फाइटर पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको अभ्यास कराने के लिए। केवल छूने से ही पता लगता है कि ये असल नहीं नकल है। योर ऑनर, जैसलमेर मुंबई हवाई मार्ग पर हत्या की रात और उसके पहले भी जब जब फाइटर पायलट लोगों को दिखाई दिया, बिल्कुल ऐसे ही 3D होलोग्राफिक इमेज का उपयोग किया गया था। वो फाइटर पायलट असल नहीं, नकल था। मुझे जो अदालत में दिखा वो क्या था? हाँ, वो योर ऑनर, वो बस जायसवाल साहब का एक काल्पनिक पात्र था, जो ड्रग्स टीना ने दिया था इन्हें। टीना वास्तव में योर ऑनर नमिता को फंसाने का प्रयास कर रही थी। अरे एक लास्ट वन मोर क्वेश्चन जिसका बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है इस केस के साथ। कि आपको कैसे पता चला कि ये जो छवि है, जो इमेज है, वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी 3D होलोग्राफ वगैरह है? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सावरकर साहब ने मुझे बताया था कि इन्हें कभी कभी वो भूत कहिए या वो छवि धुंधलाती हुई दिखी। वो इस कारण से योर ऑनर, क्योंकि उस ऊंचाई पर जब होलोग्राफिक प्रोजेक्शन किया जाता है तो कभी कभी वो टूटता है, जिसके कारण इमेज धुंधलाता है और छवि धुंधला जाती है। और जब मैंने योर ऑनर ब्रिटिश पायलट ट्रेनिंग एसोसिएशन के बारे में पढ़ा, मुझे पता चला कि वहाँ पर ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तब मुझे संदेह हुआ। अब योर ऑनर, स्पष्ट है कि ऐसा तो उसी व्यक्ति ने किया होगा जिसने उस भूतिया पायलट की कहानियां सुनी होंगी। पर ये सब कौन कर रहा था मिस्टर पाठक? योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत को स्मरण कराना चाहूंगा कि बिजनेस क्लास की वो सीट जिस पर सावरकर साहब बैठे थे, मेरे मुवक्किल बैठे थे, वो सीट इनकी नहीं थी, वो सीट मेरी थी। किंतु अंतिम क्षण में इनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इनके साथ मैंने सीट की अदल बदल कर दी थी। ये जानकारी हत्यारे के पास नहीं थी और उसे तो यही अपेक्षा थी कि मैं ही उस सीट पर मिलूंगा। वो पायलट था, जो खूनी था, जो भी कोई था, आपको वहाँ पे उस सीट पे एक्सपेक्ट क्यों कर रहा था? आई मीन समझे? हाँ, समझ गया। कभी कभी जायसवाल साहब आप भी अच्छा प्रश्न कर लेते हैं। योर ऑनर, जायसवाल साहब का प्रश्न बहुत उचित है। वो जो हत्यारा जो भी था, वो नचिकेत नागर की हत्या करके मुझे उस आरोप में फंसाना चाहता था। और पूरी कहानी क्या है ये जानने के लिए मैंने कल रात फिर से उसी विमान में यात्रा की। उससे पहले योर ऑनर, मैं भूतिया पायलट जिसे हम कहते हैं विंग कमांडर रमेश आहूजा के घर गया, उनकी पत्नी के साथ भेंट की और कुछ चित्र मैं उनके लेकर आया और मैं चाहता हूं कि एक बार आप देखें। योर ऑनर, इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि विंग कमांडर राकेश आहूजा वो
कार्य करने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग करते थे योर ऑनर, राइट हैंडेड थे। और मेरे मुवक्किल ने ये कसम दिया है कि जो भूतिया पायलट इन्हें दिखाई पड़ा उस विमान में, उसने खंजर भोंका था लेफ्ट हैंड से योर ऑनर, बाएं हाथ से। अब सोचने वाली बात है कि किसी व्यक्ति का भूत अगर हो तो वो राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड कैसे बन जाएगा योर ऑनर? फिर योर ऑनर, कल रात जब मैंने उसी विमान में यात्रा की तो मैंने ध्यान से सबको अपना कार्य करते हुए देखा और उस विमान में एक ही व्यक्ति योर ऑनर बाएं हाथ से कार्य कर रहा था, कैप्टन एल्बर्ट। एल्बर्ट साहब, आप अदालत को बताइए कि आप ट्रेन की विंग पर मुझे देखकर इतना घबरा गए कि पैराशूट पहनकर आप चलती जहाज से कूद गए, क्या हुआ ऐसा? मैं डर गया था योर ऑनर। नहीं, डर नहीं गए, आप ये जान गए थे कि आपके खेल पर से पर्दाफाश हो गया है और मैं आपको अदालत में घसीट कर दंड दिलवाऊंगा और इसी कारण आपने हिंदुस्तान छोड़कर लंदन जाने का प्रयास किया, किंतु मैंने पुलिस को इत्तला करके आपको वहीं गिरफ्तार करवा दिया। सॉरी यार, ये केस में बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। ये जो एल्बर्ट जी हैं वो तो ब्रिटिश सिटीजन हैं और आप तो इंडियन हैं, वो तो पता ही हमको, लेकिन एक जो फॉरेनर है उनको आपके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है भाई? वो क्यों आपको फंसाने की कोशिश करें? बताइए एल्बर्ट साहब, आपके साथ मेरी क्या दुश्मनी है, क्या बैठ? संभवतः आप इतना घबरा गए हैं कि आपकी बोलती बंद हो गई है एल्बर्ट साहब। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ न्यायाधीश महोदय को। योर ऑनर, कुछ महीनों पहले वर्दापुर गांव में मैंने एक मुकदमा लड़ा था जहां स्टीवन टाइलर नामक एक व्यक्ति की जंगलों में हत्या हो गई थी। उस समय लोगों को ये आशंका थी कि उनकी हत्या किसी एलियन ने की है, किंतु मैंने अदालत में ये प्रमाणित किया था कि उनके सगे भाई कर्क टाइलर ने उनकी हत्या की थी और कर्क साहब को दंड दिया गया था। अब योर ऑनर, अद्भुत बात यह है कि एल्बर्ट साहब जो है, इनका पूरा नाम एल्बर्ट टाइलर है और ये कर्क टाइलर के भाई हैं और उसी बात का बदला मुझसे लेना चाहते थे योर ऑनर। इनके भाई को जो दंड मैंने दिलवाया था उसी के कारण ये मुझे हत्या के आरोप में फंसाना चाहते थे, किंतु दुर्भाग्यवश कामयाब नहीं हुए। सब कुछ तो बाहर आ गया है एल्बर्ट साहब। आगे की कहानी कृपया आप ही बता। एक्चुअली सोहम को मुझ पे डाउट होने लगा था। कैप्टन, उस रात जब आप नैप ले रहे थे, हाँ, मैं 5 मिनट के लिए टॉयलेट गया और जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कोई जल्दबाजी में बिजनेस क्लास से कॉकपिट की तरफ भागता हुआ आ रहा था। कौन? वो तुम्हारे सिवाय और कौन हो सकता है? What? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किलर पायलट तुम हो? उसका डाउट मिटाने के लिए मैंने उसके सामने वो सीडी वीडियो प्ले किया। उसका शक मुझ पे गहराता जा रहा था, इसलिए एक दिन मैंने उसके ड्रिंक में वो पॉइजन मिला दिया था। पॉइजन मिलाने के बाद ही डाइड इन द वॉशरूम। वॉशरूम में जाके मैंने ही उसको वो गोस्ट पायलट का ड्रेस पहनाया था। जी हाँ, मैंने ही ये दोनों हत्याएं की हैं, पॉलिटिशियन नागर और सोहम की। एक्चुअली मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने केडी को टारगेट किया। Damn you, केडी। The defense, rest your... ये अदालत एल्बर्ट टाइलर को नचिकेत नागर और सोहम कश्यप के कत्ल में दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है और रोचक सावरकर को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. ये एक बहुत जेन्युइन बात, आपने जो इमेज वगैरह बनाया ना, मेरे को लगता है आपको एक एनिमेटर होना चाहिए, तो कार्टून नहीं बनाते। मैं एक प्रश्न है मेरे मन में जसपाल साहब, जिस प्रकार से मेरा हाथ मेरी इमेज के घुस गया था, मैं कोशिश करूँ एक बार। मैं सोच रहा था आप वास्तव में हैं या भूत है इनका।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।